गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग मन का दर्पण नामक कहानी पढ़ेंगे। लेसन 2। पाठ पढ़ाने से पहले मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहती हूँ। क्या कभी आपने दो पशुओं को लड़ते हुए देखा है? दो पशुओं को लड़ते देखा है या नहीं? कई बार देखा होगा, है ना। पशुओं में भी ईर्ष्या, द्वेष और प्यार की भावना होती है। ईर्ष्या नहीं, उन्हें भी एक दूसरे से जलन होती है, चिढ़ होती है, आपस में मतभेद हो जाता है, आपस में प्यार की भावना भी होती है। इस कहानी में इसे ही बताया गया है। मनुष्यों की भांति पशु भी भावनाओं के वशीभूत होते हैं। उनके मन में भी बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उनमें भी अभिमान होता है, गर्व होता है। प्रस्तुत कहानी में सफेद गाय का अपने रंग रूप के अभिमान में काली गाय का वैरी बन जाना और अन्य पशुओं के साथ तनावपूर्ण व्यवहार करना, इसी बात का परिचय है। यहाँ पर दो गायों की कथा है, जिसमें एक गाय सफेद रंग की है और दूसरी काली है। तो रंग के कारण इनके मन में किस तरह से भावनाएं उत्पन्न होती है और इसके बाद वे लोग क्या करते हैं, इस कहानी में बताया गया। ठीक है। एक किसान के पास दो गायें थी। एक इतनी काली जितना कोयला, कोयला जानते हो, कोल एकदम काला होता है। दूसरी इतनी सफेद जितना संगमरमर, संगमरमर ताजमहल संगमरमर पत्थर का बना, बिल्कुल वाइट। परंतु सफेद गाय को यह नहीं पता था कि वह सफेद है और काली गाय को यह नहीं पता था कि वह काली है। दो तो गाय थी, एक बिल्कुल काली और दूसरी बिल्कुल सफेद, लेकिन इनको अपने रंग के बारे में कोई भी ध्यान नहीं था। उसको पता नहीं था कि हम बहुत काले हैं तो हम बहुत गोरे हैं। एक दिन सायंकाल जब दोनों एक झील पर पानी पीने गए तो झील के निश्चल पानी में दोनों ने अपनी अपनी परछाई देखी। झील में गए दोनों गाय पानी पीने, तो पानी पीने के समय में उन्होंने अपनी परछाई झील के पानी में देखा। निश्चल यानी साफ पानी में, जो कि बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था, एकदम शांत पानी था, उसमें उन्होंने अपनी परछाई को देखा। काली गाय दोनों के बीच अंतर को न समझ सकी, जबकि सफेद गाय ने दोनों में रंगों के अंतर को समझ लिया। काली गाय को फर्क नहीं पड़ा, उसने कुछ नहीं समझा, देखा, पानी पिया, चला गया। लेकिन सफेद गाय जो है, उसे अपने रंग का उसे गुमान होने लगा। उसे उस समय में भेदभाव होने लगा कि मैं तो बहुत सुंदर हूं। उसी दिन से उसके हृदय में काली गाय के प्रति घृणा पैदा हो गई, नफरत होने लगी। अब वह उससे अलग अलग रहने लगी। वह चरागाह में भी उसके साथ नहीं जाती थी। चरागाह यानी जहाँ पर वे लोग घास चरने जाते हैं, उस स्थान को चरागाह कहते हैं। तो वे लोग वहां पर एक साथ भी नहीं जाती थी। एक ही तबेले में उसे एक साथ बांधा जाना भी अच्छा नहीं लगता था। तबेला जहाँ पर गायों घोड़ों को बांधा जाता है। गायों को गौशाला में बांधते हैं, लेकिन घोड़े को तबेले में बांधते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जानवर है, इसलिए इन गायों को भी तबेले में ही बांधा जाता है। यहाँ तक कि एक ही बाल्टी में से वे पानी पीना भी नहीं चाहते थे। उनको एक साथ रहना पसंद नहीं था। किसे? सफेद गाय को। काली गाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सफेद गाय को एक साथ घास खाना पसंद नहीं था, एक ही बर्तन में पानी पीना पसंद नहीं था। अब तो वह उसकी आवाज का उत्तर भी नहीं देती थी। काली गाय कुछ बोलती थी तो उसके प्रश्न का उत्तर भी नहीं देती थी। वह अब अपने समान किसी को भी नहीं समझती थी। उसे लगता था सफेद गाय को मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उससे अपनी सुंदरता का गुमान होने लगा। किसान के यहाँ अन्य जानवरों को भी पता चल गया कि सफेद गाय अब उनके प्रति इतनी दयालु न रह गई थी। किसान के होरी नामक घोड़े और स्वीटी नामक कुत्ते का तबेले में आना उसे पसंद नहीं था। सिर्फ गाय नहीं, काली गाय ही नहीं, जो दूसरे जानवर थे, उन जानवरों का भी तबेले में आना इसे पसंद नहीं था। किसे पसंद नहीं था? सफेद गाय को। चितकबरे बैल, भूरी बकरी और काली बिल्ली का भी अधिक स्वागत नहीं होता था।
सभी इस परिवर्तन से हैरान थे और उन्हें यह बुरा लग रहा था। अब हम लोग ही है इंसान, हमें कोई अचानक अलग कर दे, हमसे बात न करे तो हमें खराब लगता है ना। इसी प्रकार दूसरे जानवरों को ये सफ़ेद गाय बिल्कुल अलग कर देती थी। वे लोग वहाँ आते थे उस तबेले में तो उनसे न बात करते थे, ना उनके साथ उसे खाना पसंद था। तो ये जो परिवर्तन हुआ, इससे सभी दूसरे जानवर जो थे वो परेशान रहने लगे। वह गाय अभिमान के कारण अपने अकेलेपन में ही विशेष प्रसन्नता महसूस करती थी। उसे इतना गर्व था, इतना घमंड हो गया था, उसे अकेले में ही रहना पसंद था। उसे दूसरे जानवरों के साथ रहना पसंद नहीं था, उनसे बातें करना पसंद नहीं था। वे कोमल नजरें जिनके लिए उनकी जाति प्रसिद्ध है, अब कठोर हो गई थी। गाय की पहचान जो होती है ना, गाय तो एक दूध देती है इसलिए फेमस है, गाय को माता कहते हैं। और गाय की जो नज़रें होती है, उनकी जो आंखें होती है, बहुत ही कोमल होती, इसके लिए भी ये गाय की जो जाति है वह भी प्रसिद्ध है। लेकिन अब वो जो गाय थी, सफ़ेद गाय, उसमें वो कोमलता नहीं थी, उसकी आंखें अब कठोर हो गई थी। स्वीटी के सो जाने पर वह खेत में रहने वाले सफ़ेद खरगोश से देर रात तक बातें करती। स्वीटी कौन थी? स्वीटी वहाँ का कुत्ता का नाम था। तो कुत्ता स्वीटी जो था वो सो जाता था, सारे जानवर सो जाते थे, तो खेत में जो खरगोश रहती थी, खरगोश जानते हो ना, सफ़ेद रंग का बहुत खूबसूरत सा होता है, तो उसके साथ ये देर रात तक बातें करती रहती थी। काली गाय को उसके व्यवहार से शंका होने लगी थी। ओके, अब समझ में आने लगा ये क्या बात है भाई, उसे हमारे साथ रहना पसंद नहीं है, वो खरगोश से बातें करती है, दूसरे जानवर से भी बातें नहीं करती हैं, तो उसे अब कुछ समझ में आने लगा। एक दिन दोनों के बीच भयानक झगड़ा प्रारंभ हो गया, जिसने एक खुले युद्ध का रूप ले लिया। अचानक दोनों में बहुत ज्यादा जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। तेज सिंगों के आक्रमण से दोनों के शरीर से खून टपकने लगे, इतनी भयंकर लड़ाई हुई। यदि समय पर किसान उनकी लड़ाई समाप्त करवाने के लिए नहीं पहुंचता, तो भयानक परिणाम हो सकता था, बहुत ही खराब नतीजा निकल सकता था, कुछ भी हो सकता था। जब सफेद गाय ने काली गाय का बहता हुआ खून देखा तो उसे बहुत सदमा पहुंचा। सफेद गाय ने जब काली गाय के शरीर से बहता हुआ खून को देखा तो उसे बहुत ही सदमा लगा। उस वक्त उसे सदमा लगा, उसे अचानक कुछ समझ में आने लगा, उसे अचानक ही उसके मन में चोट लगी। उसने देखा कि काली गाय के खून का रंग भी उतना ही लाल था जितना उसका अपना। दोनों के शरीर में चोट लगी थी, दोनों के शरीर से खून बह रहा था। सफेद गाय को उस वक्त महसूस हुआ कि मेरे शरीर से जो खून बह रहा वह भी लाल है, और उतना ही लाल है वो काले रंग के जो गाय है उसके शरीर से बहता हुआ खून। यह बात उसको उस वक्त समझ में आई। इससे उसके अपने घाव की अपेक्षा अधिक पीड़ा महसूस होने लगी। अब सफेद गाय को अपने घाव की चोट नहीं थी, बल्कि उसके मन में बहुत ज्यादा उसे तकलीफ होने लगी कि बेकार ही हमने इस तरह का व्यवहार किया। ठीक है, देख रहे हो ना, इस चित्र में एक सफेद है, दूसरी काली है। दोनों के चेहरे देख रहे हो, सफेद गाय गुस्से से लाल हो गई है, उसका आंख देख रहे हो कठोर हो गया है। तो इस तरह सफेद गाय काली गाय से नफरत करने लगी थी। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। घर में इस कहानी को बोल बोल कर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।